बड़े अच्छे लगते हैं। वैसे अगली बार जब आप आएंगे ना इस तरह घास में चलने के लिए, तो सॉक्स भी उतार दीजिएगा। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि इन दोनों के बीच में आजकल आखिर चल क्या रहा है। मैं तो पता लगा के वो तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? हाँ? वो ठीक है, हम लोग नालायक हैं, वो गिरे हुए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इतनी रात गए हम आप। भैया देखो, आप लोगों को आना हो तो आओ, लेकिन मैं तो जरूर जाऊं, क्योंकि मुझे अपनी इमेज से ज्यादा अपना फ्यूचर प्यारा है। ओके? हमारे मॉम का दिमाग खराब है। अगर आपको जाना है तो आप जाओ, लेकिन मैं नहीं आ रहा हूं आपके साथ। ओए बहन के पीछे तो जाना पड़ेगा ना, चल। ओह गॉड प्रिया, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो शुरुआत है मिस्टर कपूर। मैं कभी सपने में नहीं सोच सकता था कि इतना अच्छा लगेगा। ओह गॉड। ओ सिस्टर जी, वो अभी भी कैम है, रिवर्स गियर मारो और निकल लो। तो ये सही टाइम नहीं है अंदर जाने का। या आप थोड़ी देर के लिए चुप रहेंगे प्लीज? मैं तो चुप हो जाऊंगा, अपने मुंह पे ताला लगा लूंगा, पर ये जो अंदर से आवाजें आ रही हैं, इसे कैसे बंद करोगी? बड़ा कॉन्फिडेंस था ना आपको अपने आप पे, हैं? कि दोनों अलग अलग हैं, इनमें कोई मेल मिलाप हो ही नहीं सकता, पर उनकी केमिस्ट्री तो कुछ और ही बयान कर रही है। मुझे भी लगता है इस वक्त अंदर नहीं जाना चाहिए। कल सुबह आते चलो ना मॉम। नो, मैं अंदर जाऊंगी अभी। अरे इनकी केमिस्ट्री को जितना भी आगे बढ़ना है बढ़ते ही रहे ना, पर उसे फिजिकल तो नहीं होना चाहिए, वरना हम चलो ना। क्या बंद करेगा, आँख या कान? तुम दोनों की यही शर्म एक दिन तुम दोनों को ले डूबेगी। आई एम टेलिंग यू, तुम दोनों यहीं खड़े रहो, मैं अंदर जाती हूँ और देखती हूँ कि हो क्या रहा है। ओह ओह माय गॉड, दिस इज अमेजिंग। ओह मैंने कहा था ना, सर दर्द का इससे अच्छा इलाज और कोई हो ही नहीं सकता। स्वीटी, यहाँ तो ये वाली मालिश हो रही है, मैं समझा कुछ अरे अरे माँ, अरे आप भी आई रही, ये बहुत अच्छी मालिश करती है। नहीं, इट्स ओके राम, यू गाइस कंटिन्यू, मैं फिर कभी आ जाऊंगी। हाँ, रुक क्यों गई? चलो ना प्लीज 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 प्लीज। अरे करिए ना। ओह यार, जादू है तुम्हारे हाथों में प्रिया, आई एम सीरियस। मैं रात भर थोड़ी ऐसे ही करती रहूंगी। अरे प्लीज 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 प्लीज, देखो देखो, जिंदगी में पहली बार बगैर दवाई लिए सरदर्द चला गया है मेरा, ये प्लीज करना, और इसके बाद जो तुम चाहोगे मैं करने को तैयार। प्रॉमिस? हाँ, आई प्रॉमिस। ओह हो। ला 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 ला। अरे लेट हो गया यार। कमन 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 कमन। ये इतनी गंदी टाई जिंदगी में कभी नहीं पहन सकता हूँ मैं यार। आज तो कुछ अच्छा कलरफुल पहनना चाहिए। हुई ना बात? यस। एक्सक्यूज मी मैडम, हटिए ना प्लीज जरा टाइम। अरे मुझे भी तो रेडी होना है। अरे हटो ना यार तुम भी। अरे वाह, आज बड़ी कलरफुल टाई पहनी है आपने।
हाँ, वो इसलिए क्योंकि आज मैं बहुत कलरफुल मूड में हूँ, तो मैंने सोचा कलरफुल टाई क्यों नहीं पहनी जाए। वो तो दिखाई दे रहा है। अच्छा, वैसे एक खास खबर है आपके लिए। आज मैं नाश्ता घर में नहीं कर सकता। वो ऑफिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो नाश्ता वहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, ऑयली खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगा। दैट्स अ प्रॉमिस। क्या है ना, किसी ने हाल ही में मुझे सिखाया है कि सेहत के लिए अच्छा खाना खाना चाहिए और फिर भी एनर्जेटिक फील कर सकते हो, और वाकई में आज बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। ओके, चलता हूँ। अरे बाय। गुड मॉर्निंग मामा जी। गुड मॉर्निंग है पुत्र जी। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग बाबा। ब्रेकफास्ट रेडी है, खा के जाना। ओके नहीं, आप लोग खाइए, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, एक जरूरी मीटिंग। बाय। बाय। सिस्टर जी, आपने राम के गले में जो टाई बंधी थी वो देखी? आपको नहीं लगता कि प्रिया जी के आने के बाद राम जी की ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी कुछ रंगीन कलरफुल हो गई है? नहीं? नहीं? बोले, अब मुझे नाश्ता कौन कराएगा? बंसी! बंसी! नाइस ट्राई सर। सर इट्स लंच टाइम। आज क्या खाना पसंद करेंगे आप? मेन्यू भेज दो अंदर। नहीं, मेन्यू कार्ड की जरूरत नहीं है। आज मैं लंच में एक एप्पल खाऊंगा। एप्पल? हाँ, एप्पल। ठीक है, तो अगर क्लाइंट को इतनी जल्दी हो रही है तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? सारे एग्जीक्यूटिव्स को बुलाओ, मीटिंग करते हैं और प्रोजेक्ट को खत्म करते हैं। सॉरी सर, लेकिन ऑलरेडी 7 बज चुके हैं और सर सारा स्टफ घर जा चुका है। सर बाकी का काम कल करें। हाँ हाँ, मैं भी अजीब हूँ, मुझे पता ही नहीं चला कि इतनी देर हो गई है। यस, डेफिनेटली बाकी का काम कल करेंगे, तुम भी घर जाओ। थैंक यू सर।
क्या हो रहा है? ना कोई थकान ना सरदर्द, बस काम करने का मन कर रहा है। प्रिया, यू आर टू गुड। दैट वाज अ गुड प्रेजेंटेशन, थैंक यू। सर एक बात कहूँ? हाँ। वेरी नाइस टाई। सर ये कलर आप पे बहुत सूट कर रहा है। थैंक यू। अरे वाह, आज बड़ी कलरफुल टाई पहनी है आपने। हाँ, वो इसलिए क्योंकि आज मैं बहुत कलरफुल मूड में हूँ, तो मैंने सोचा कलरफुल टाई क्यों नहीं पहनी जाए। वो तो दिखाई दे रहा है। अरे डूड, खड़ा क्यों है? बैठ ना। मैं जरा एक ईमेल भेज रहा हूँ, जस्ट वन। यस। अब ऐसे क्यों देख रहा है? क्या हुआ? ये तो मैं तुझसे पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या हुआ है कि तू आज इतना बदला बदला लग रहा है? मुझे कुछ नहीं हुआ है। जैसा था वैसा ही तो हूँ। यार जैसे तू कल था वैसे आज तो नहीं है। देख, तुझे सालों से देख रहा हूँ, लेकिन तुझे कभी इतना फ्रेश, इतना लाइट, इतना खुश मैंने कभी नहीं देखा है। तू ठीक तो है? आर यू ओके? ऑफ कोर्स आई एम ओके यार। मुझे क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? हाँ, मतलब मैं स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तुझे कहीं प्रिया से प्यार व्यार तो नहीं हो गया? यार प्यार के अलावा और कुछ आता भी है तेरे दिमाग में? यार प्यार नहीं हुआ है मुझे यार। मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर बदलाव जरूर आया है और प्रिया के वजह से आया है, पर ये प्यार नहीं है। अरे फ्रेंडशिप है। वो दोस्त बन गई है मेरी यार। मुझे पता है आजकल वो क्या कहते हैं, नेचर थेरेपी आजमा रही है मुझे, तो मैं उसका पेशेंट हूँ और मैं अच्छी तरह से अपने डॉक्टर की हर बात मानता हूँ। इट्स गुड फॉर, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, फिर आज एक काम करते हैं, आज आजमा ही लेते हैं। क्या? ये जो कप इतने महीनों से तेरे सामने रखा है, आज इसको खोल के देख ही लेते हैं ना, मुझे प्रिया से प्यार हुआ है या नहीं। एज, तो तू प्रिया से प्यार करता है और करेगा, टेल्स तो नहीं करेगा। ओके? डर क्यों रहा है? अपने पे भरोसा है ना तुझे कि तुझे प्रिया से प्यार नहीं है, तो कप उठा और देख ले इसमें क्या दे रही है तुझे। बोल। छोड़ यार, तू भी ना यार, अच्छे वाले इंसान को पागल कर देता है। तू बता, तू कैसे है? अरे कुछ नहीं यार, आज ऑफिस के लिए थोड़ा जल्दी निकल पड़ा। रास्ते में तेरा ख्याल आया, सोचा तेरे से मिलता जाऊं, और ये भी तो पूछना था कि तू अपनी बीवी को मना पाया है नहीं। यहाँ तो हाल ही बदले हुए हैं यार। मेरा यार जो पिच पर खड़े होने से डरता था, आज उसी पिच पर डटकर चौके छक्के लगा रहा है। तू चुप करेगा या मार खाएगा? चाय पीऊंगा तेरे साथ, चलेगा? चल। हाय। हाय। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है आज तो। हाँ, हुआ क्या? कल से ज्यादा सिर दुख रहा है। सर दुख रहा है? अरे ऐसे कैसे? लेकिन सर में दर्द कैसे हो गया? सुबह तो आप इतने फ्रेश थे। मुझे तो लग रहा था कि आज जब आप लौटेंगे तो एकदम अच्छी तबीयत होगी आपकी, कोई सर में दर्द वर्द नहीं होगा। लेकिन बहुत अजीब है, ये तो होना नहीं चाहिए था।
Should have been fine, Mr. Kapoor. तुम्हारी प्रॉब्लम पता क्या है, तुम सोचती बहुत हो। मतलब मेरा सर नहीं दुख रहा है। नहीं दुख रहा है तो बोल क्यों रहे कि सर में दर्द हो रहा है? वो कल की मालिश बहुत अच्छी लगी तो सोचा फिर से करवा दूं। वेरी बैड मिस्टर कपूर, इसके लिए आपको मुझसे झूठ बोलने की जरूरत थोड़ी थी। ऐसे ही कह देते, मैं ऐसे ही दबा देती। तो दबाओ ना फिर। आप बहुत झूठ बोलते हैं मिस्टर कपूर। आप नहीं। ओके अच्छा सॉरी वो अच्छा लगा इसलिए। ठीक है, स्टेप 2 मत करो, लेकिन जरा नीचे चलो। कहाँ चलूं? स्टेप 1 के लिए वो कुदरत के पास और वॉक। इतनी रात को जाएंगे वॉक के लिए? तो कल रात को ही तो ले गई थी तुम। हाँ वो तो हम इसलिए गए थे ना मिस्टर कपूर, क्योंकि आपको नेचर के मैजिक का एक्सपीरियंस करवाना था। बट एक्चुअल में गीली घास पे चलने का फायदा ना, असल फायदा सुबह सुबह ही होता है। तो सुबह जाएंगे ना वॉक के लिए? अच्छा, कल सुबह? हाँ पक्का? हाँ पक्का। ओके, मैं काम कर लूं अपना? हाँ, मैं फ्रेश हो गया। अरे बंद कीजिए ना अलार्म। क्या है यार, सुबह सुबह। प्रिया उठो। अरे बंद कीजिए ना ये पर्दा मिस्टर कपूर, प्लीज सोने दीजिए ना। उठो, गुड मॉर्निंग। अरे मॉर्निंग तो होने दीजिए पहले ठीक से। हो गई है मॉर्निंग, 6 बज गए, उठो आप। 6 बज गए इतनी जल्दी? अभी तो सोई थी मैं। हाँ ठीक है, लेकिन अब उठो तो। अरे लेकिन इतनी जल्दी? अरे भूल गई वो नेचर का मैजिक, वो गीली घास में वॉक जो बोला था तुमने सुबह करेंगे। वो कहा था मैंने। अरे कम ऑन यार, चलो ना अभी। कम ऑन, उठ 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 उठ। अरे चलो ना यार, एक तो पहली बार जिंदगी में इतना एक्साइटमेंट दिखा रहा हूं मैं और तुम ऐसे कर रही हो। उठ रही हूँ ना। चप्पल? ठंडा है। पानी? नहीं। आई थिंक तुम सही कह रही थी। ये सुबह सुबह वॉक में वाकई मतलब मेरी दिल की धड़कन एकदम काम शांत सी हो गई और पसीना भी नहीं आ रहा। नहीं तो तुमको पता था ना, जब मैं कभी भी कहीं भी चलता था कितना पसीना आता। अब 1 सेकंड, मैं अभी आया। बस यहीं रुको, अभी आया। आ गया। ठंड लग रही है।
ओए स्वीटी, ओए उठा फोन। ओए कोड़े बेच के सो रही है? ओए यहाँ तेरा सब कुछ बिक जाएगा, उठा फोन। स्वीटी, ओए स्वीट, ओ सिस्टर जी, ओ जल्दी आओ आप यहाँ। ओ दिखाता हूँ मैं आपको। ओ जल्दी आओ जल्दी। ओ सेठ को भी ले आओ। ओ यार ये लोग कितनी देर लगाएंगे? ओ बड़ी देर लगा दी यार। क्या प्रॉब्लम क्या आपकी माँ? आपकी तो उम्र हो गई, आपको अब नींद नहीं आएगी। मुझे आती है और मॉम को भी आती है। क्यों सुबह सुबह उठा रहा है? वो देख, वो देख के तेरी आज की नहीं पूरी लाइफ की नींद खराब हो जाएगी। वो देख। वो एक बात बता, वो ये राम ने कोई मन्नत शन्नत मांगी है क्या? मन्नत? क्यों? मतलब ये सुबह सुबह ये रोज नंगे पांव घास पे चलने की? हाँ? कम ऑन मामा, आपको पता है कि भाई मन्नत मांगने से रहे, लेकिन हाँ प्रिया जरूर मांग सकती है। मतलब ये, कल ऑफिस में सिर्फ भाई के चर्चे हो रहे थे कि कल कैसे उनका मूड ठीक था। कल पूरे दिन उन्होंने किस पर चिल्लाया नहीं, और हाँ सिर्फ एक एप्पल खाया उन्होंने। कोई एक एप्पल, नो बर्गर शर्गर? हाँ मामा, एक एप्पल पे। और पता है मॉम, और तो और उनकी सेक्रेटरी मुझे ये बता रही थी कि 2 दिन से भाई ने एक भी टैबलेट नहीं खाई। भाई तो सुधर चुके हैं। वो प्रिया भाई के सारे गलत आदतें छुड़ा रही है। ओह, तो अब समझ में आया कि प्रिया मैडम रोज राम को नंगे पांव घास पर क्यों वॉक करवा रही, उसकी मालिशें क्यों कर रही है। ये सब करके वो उसके अंदर का कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रही है, उसकी टैबलेट्स छुड़वाने की कोशिश कर रही है। खैर करने दो उसे जो भी करना है। वो नहीं जानती कि ये सब कुछ करके वो कितनी बड़ी गलती कर रही है। एक आदर्श पत्नी बनने के चक्कर में प्रिया राम की सबसे बड़ी गुनहगार बन जाएगी। वाह! अरे सालों से राम ये टैबलेट्स खा रहा है और इन टैबलेट्स ने राम की बॉडी में कितने सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर दिए। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इन टैबलेट्स की जरूरत सिर्फ राम को नहीं, उससे ज्यादा उसकी बॉडी को है। भले राम इन टैबलेट्स को छोड़ भी दे, लेकिन ये टैबलेट्स राम को कभी नहीं छोड़ेंगे, नेवर। और अगर राम जबरदस्ती उन टैबलेट्स को छोड़ने की कोशिश करता है तो ओ माय गॉड माय बेबी, फिर तो इसे भगवान ही बचा पाएगा। ओह वाह स्वीटी वाह। अरे आप अभी तक बैठे हुए हैं, आपको ऑफिस जाने के लिए देर नहीं हो रही है? हाँ जाना है, बस पेपर तो थोड़ा पढ़ लूं। रोज तो आपको बहुत जल्दी रहती है ऑफिस जाने की। तो जा रहा हूँ बाबा, जा रहा हूँ। आओ। क्या हुआ? क्या हुआ? चेस्ट पेन हो रहा है थोड़ा सा। चेस्ट पेन? ओह माय गॉड, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। नहीं ठहरो ना, 2 मिनट, ठीक हो जाएगा। जस्ट 1 सेकेंड। हेडेक थोड़ी जो अपने आप ठीक हो जाएगा, वो भी 2 दिन में दूसरी बार हो रहा है मिस्टर कपूर। इट्स नॉट गुड, लेट मी कॉल द डॉक्टर। हेलो डॉक्टर शाह, मैं प्रिया बोल रही हूँ। वो मिस्टर कपूर को फिर से चेस्ट पेन हो रहा है। ओके ठीक है, हम लोग इमीडिएटली आते हैं। ओके फाइन, चलिए मैं घर में किसी को बता देती हूँ। नहीं खामखा घबराएंगे, चलो हम ही अरे परेशान कैसे होंगे? चलो ना। Are you sure? यस।
ये क्या नई नौटंकी है? प्रिया इतनी सुबह सुबह राम को ले जा कहाँ रही थी? और ये दोनों इतना टेंशन में क्यों लग रहे थे? ओह माय गॉड, कहीं मेरी बोली हुई बात वाकई सच तो नहीं हो गई? निहारिका कैसी माँ है तो यहाँ राम बेबी के साथ ना जाने क्या क्या हो रहा है, और तू ऐसे खड़ी खड़ी देख रही है बस। हाउ सैड। अरे राम की बीवी के साथ साथ राम के सारे अपडेट्स तेरे पास भी तो होने चाहिए ना। तो क्या करिए, पीछा कर। ड्राइवर, ओके, डन। ब्लड प्रेशर ठीक है डॉक्टर? थोड़ा हाई है, लेकिन फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, राम को क्या हुआ है? माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको कैसे पता चला हम लोग यहाँ? राम, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारी तबीयत थोड़ी भी खराब होती है, मुझे पता चल जाता है। मिस्टर कपूर, पिछले कुछ दिनों से आपने कुछ अनयूजुअल खाया था या फिर खाने पीने में कोई सडन चेंजेस? चेंजेस मतलब सालों से जो आपका डाइट चलता आ रहा है और दवाइयाँ जो आप लेते हैं, एक दो दिनों से आपने उसमें कुछ चेंजेस किए थे? जी डॉक्टर, चेंजेस किए हैं और मेरे ही कहने पे किए हैं। वो एक्चुअली मुझे लगा कि मिस्टर कपूर बहुत अनहेल्दी खाना खाते हैं, तो मैंने उनका रूटीन खाना सब कम करवा दिया और मेडिसिन्स पे ये इतने डिपेंडेंट थे कि मुझे लगा इतनी टैबलेट्स उन्हें नहीं खानी चाहिए, इसलिए उसके लिए भी मैंने ही इन्हें मना किया। तो पर प्रिया, इतना बड़ा डिसीजन तुम ऐसे कैसे ले सकती हो? तुम क्या डॉक्टर हो, नर्स हो? डॉक्टर से तुमने कंसल्ट किया है? नहीं ना? तो फिर मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि तुम राम की तबीयत को लेकर इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो। दिस इज रिडिक्युलस। डॉक्टर साहब, आप कुछ नई मेडिसिन दे दीजिए राम के लिए। आई एम सॉरी, मैं इन्हें कोई टैबलेट नहीं दे सकता। पहले मुझे इनका पूरा बॉडी चेकअप करवाना होगा और कुछ ब्लड टेस्ट करवाने होंगे, और हाँ, ये सारे टेस्ट खाली पेट करवाने होंगे। इसलिए आज रात 8 बजे से कल सुबह टेस्ट खत्म होने तक आप कुछ नहीं खा सकते। डॉक्टर, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये फुल बॉडी चेकअप और ब्लड टेस्ट, ये सब करना जरूरी है? मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जो काम गोलियों से हो सकता है, उस काम के लिए टेस्ट वेस्ट कराने की कोई वजह? कांट वी अवॉइड इट? डोंट वरी मिस्टर कपूर, कल तक का टाइम है आपके पास। तब तक आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए। और हाँ, तब तक अगर पेन शुरू होता है तो मैंने कुछ दवाइयां लिख के दी हैं, आप इन्हें दे दीजिएगा। ये जिम्मेदारी आप मुझे दीजिए, मैं राम का अच्छी तरह से ख्याल रखूं। थैंक यू डॉक्टर। चले? अगर इस दौरान कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको फोन पे बता दूं। श्योर श्योर। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू।
प्रिया, पिछले 20 सालों से राम इन टैबलेट्स को खा रहा है और तुम चाहती हो कि वो एक झटके में इन्हें खाना छोड़ दे? प्रिया, इन चीजों के साइड इफेक्ट्स होते हैं। Well, I'm really sorry to say, but राम की आज जो कंडीशन है, उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं तुम हो। और राम, तुम्हें क्या हो गया? I mean, माना कि प्रिया को तुम्हारी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में इतनी अच्छी तरह से पता नहीं है, but you are aware। तो तुमने कैसे प्रिया की बातों में आकर एकदम से अपने ये टैबलेट्स खानी छोड़ दी? क्यों? I'm sorry, माँ, वो आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं मिस्टर कपूर? गलती तो मेरी है। आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इनफैक्ट मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, बहुत गिल्टी फील हो रहा है कि मेरी वजह से ऐसा हुआ। आई एम सॉरी मिस्टर कपूर, मुझे आपको टैबलेट्स नहीं खाने के लिए। एक मिनट, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? माँ, प्रिया की कोई गलती नहीं। मैं मानता हूं कि प्रिया ने टैबलेट खाने से मना किया था मुझे, लेकिन जबरदस्ती तो नहीं की थी ना। आई एम एन एडल्ट। मैंने जो भी किया है अपनी मर्जी से किया है, सोच समझ कर किया है, और इसकी एक वजह है। अभी तक इतने सालों से मेरा एक तरीका है, अब प्रिया का तरीका इन मामलों में बिल्कुल अलग है। वो नेचुरल थेरेपी में बिलीव करती, तो मैंने सोचा कि एक बार किसी और का तरीका ट्राई कर लेता हूं, आजमा लेता हूं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू माँ, तो मुझे लगता है कि प्रिया का तरीका काफी अच्छा है। आई एम फीलिंग वेरी गुड। आई थिंक इट्स हेल्पिंग मी। रही आज की बात, तो ठीक है, छोटा सा साइड इफेक्ट था, ठीक हो जाऊंगा। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? ओके ठीक है, चलो तुम्हें ऊपर तक छोड़ के आते हो। नहीं माँ, ऊपर तक छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। Why are you overreacting? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अब आप जाइए, आराम कीजिए, मैं खुद ऊपर चले जाऊंगा। प्लीज, आई एम फाइन। चलो चलो। सबसे पहले ना हमें आपका पूरा बॉडी चेकअप करवाना चाहिए मिस्टर कपूर। मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया है। एक मिनट, बॉडी चेकअप, ये टेस्ट करवाने की कोई जरूरत नहीं। कैसे कोई जरूरत नहीं है? डॉक्टर ने खुद कहा। तो डॉक्टर को कहने दो ना, डॉक्टर की हर बात माननी जरूरी थोड़ी है। लेकिन अरे प्लीज ट्रस्ट मी, थोड़ा आराम करूंगा, बिल्कुल सही हो जाऊंगा। टेस्ट की जरूरत नहीं है, मान लो बात। अरे आओ ना। अजीब है, अरे फिर काम करने लग गए आप। रखिए इसे साइड में, साइड में रखिए। डिनर लगा दिए, चल के खाइए। 7 बजे कौन डिनर खाता है? आप खाएंगे आज। क्यों? इसलिए क्योंकि सुबह सुबह 8 बजे आपके टेस्ट है ना, तो आपको 12 घंटे की फास्टिंग करनी है। इसलिए जो कुछ भी खाना है आपको 8 बजे तक खत्म कर देना है। चलिए। एक मिनट, मैंने कहा था ना तुमसे कि टेस्ट भूल जाओ, फिर तुम क्यों इंसिस्ट कर रही हो? क्या प्रॉब्लम है मिस्टर कपूर? आप टेस्ट से इतना भाग क्यों रहे हैं? अरे टेस्ट तो करने पड़ेंगे ना। डॉक्टर को अगर इलाज करना है तो उसे ये तो पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। बिना टेस्ट के कैसे पता चलेगा? मैं इस वक्त डिनर खाने के लिए तैयार हूँ क्योंकि तुमने अब लगवा दी, लेकिन टेस्ट नहीं करवाऊंगा। ओके, दैट इज फाइनल। अरे ऐसे कैसे? नहीं, बस। दादी से जाके शिकायत करती हूँ। दादी कैसे हो आप? ठीक हूँ पुत्र, जिंदे रह, ठीक है ना? बोल पुत्र, क्यों होया जानू? क्या करूं दादी, थोड़ी सी परेशानी हो रही है। क्या परेशानी हो रही है, बता पुत्र मेरे को। वो आपके गोलू पुत्र है ना, आज सुबह उन्हें चेस्ट में पेन हुआ।
मेरे गोलू को पे तूने मेरे को उस समय क्यों नहीं बताया? अभी मेरा गोलू किधर है? कहाँ है अभी? बता मेरे को। दादी रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है उन्हें, ठीक है वो। मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले गई थी, डॉक्टर ने उन्हें चेक कर लिया, सब ठीक है। आप प्लीज परेशान मत होइए। मैं तो आपके पास इसलिए आई थी क्योंकि डॉक्टर ने उनसे कुछ टेस्ट करने के लिए कहे और वो टेस्ट करवाने के लिए मना करे। दादी आप ही समझा सकती हैं उन्हें, आपकी बात वो नहीं टालेंगे। पुत्र इस मामले में वो मेरी बिल्कुल नहीं सुनता है। क्यों? क्योंकि ना वो सुई से बहुत डरता है। वो पहले भी कई बार उसको ना डॉक्टर ने टेस्ट कराने को बोला, लेकिन वो ना कराता ही नहीं टेस्ट, और 5 गोलियां ज्यादा खा लेगा लेकिन टेस्ट नहीं करवाएगा। ये बचपन से उसको आदत है ऐसी। इंजेक्शन से डरते लेकिन दादी ऐसा कब तक चलेगा? I mean, आप समझाइए ना उन्हें। हम तो पुत्र सब समझा समझा के थक गए उसको, वो किसी की नहीं सुनता। लेकिन अभी तू कुछ कर सकती है ना तो कर। ठीक है दादी, आप चिंता मत कीजिए। अब देखिए मैं कैसे उनसे सारे टेस्ट करवाती हूँ। हाँ? हो सकता है वो तेरी सुन ले। आप पाठ कीजिए। अरे चिंता मत कीजिए ना, चिंता ना बाबा जी करें। को प्रेयर करेंगे मेरा गोलू ना जल्दी से ठीक हो जाए। मैं बाबा जी को प्रेयर करती है। ओके दादी। हाँ? ओके। तो मिस्टर कपूर के टेस्ट ना करवाने की वजह ये सुई है। इसका मतलब असली इलाज से पहले मुझे ही सुई का इलाज करना पड़ेगा।